It wasn't all romantic. I didn't have a dorm room, so I slept on the floor in friends' rooms. I returned Coke bottles for the 5-cent deposits to buy food with. And I would walk the 7 miles across town every Sunday night to get one good meal a week at the Hare Krishna temple. I loved it. राम, तेरी मृत्यु मेरे हाथों में लिखी है। आप देख लो, एक बात बड़ी महत्वपूर्ण बताता हूं आपको, ये आपने नहीं सुनी होगी बात, कि ईसाई धर्म पूरे देश में है लेकिन हरियाणा में आपको कहीं नहीं मिलेगा। इसका कारण बताता हूं मैं, सही कारण है बिल्कुल। वहां भी आए थे मिशनरी वाले, तो उन्होंने भाषण दिया बहुत आधे घंटे तक। तो एक चौधरी खड़ा हो गया, बोले जी मना तो यो बता दो जीसस कौन था। बोले जी ये ईश्वर का पुत्र है। बोले भाई ये हरियाणा है, यहां जब तक बाप जीवे बेटे को कोई नहीं पूछता। भाई वाह 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 वाह। अच्छा, मैं आपको बिना किसी लाग लपेट के कहता हूं, एक भूतपूर्व प्रधानमंत्री थे जो अब जीवित नहीं है, उनका नाम था चंद्रशेखर। एक बार मैंने उनसे ये बात की जो आपने मुझसे की कि कृषि को लाभकारी क्यों नहीं बना सकते, क्या मुश्किल है, आसान काम है। तो उन्होंने कहा आसान तो है, बनाना भी है, आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, कुछ कानून में फेरबदल करने की ज़रूरत है। एक एग्रीकल्चरल प्राइस कमीशन एक्ट है, उसको हटा दो, पूरी कृषि लाभकारी हो जाएगी, आराम से हो जाए। फिर मैंने कहा क्या मुश्किल है? उन्होंने कहा हमें मुश्किल एक ही है कि अगर ये लाभकारी मूल्य में आ गए सारे किसान तो इनकी गरीबी ख़त्म। ये गरीब नहीं रहेंगे तो हमको नहीं पूछेंगे, हमारी राजनीति नहीं चलेगी, हमको माला कौन डालेगा, हमारी जय जयकार कौन करेगा, हमारी जिंदाबाद कौन करेगा, ये तो नहीं करेंगे, क्योंकि ये तो हमारे जैसे हो जाएंगे फिर। इसलिए हम चाहते हैं कि ये गरीब के गरीब ही रहें, इसलिए हम नहीं चाहते कि इनको लाभकारी मूल्य मिले। तो मैंने कहा ये आप कह रहे हैं? उन्होंने कहा ये मैं नहीं कह रहा हूँ, सभी प्रधानमंत्री यही कहते हैं, बस अंतर इतना है कि मैं खुल के कह रहा हूँ, बाकी पर्दे के पीछे कहते हैं। तो कोई सरकार नहीं चाहती कि गरीबी, भुखमरी, बेकारी खत्म हो, क्योंकि उससे उनका आधार ही खत्म होता है। उनका तो इमोशनल ब्लैकमेलिंग है ना, गरीबी, भुखमरी, बेकारी, वो खत्म नहीं होने देना चाहते, इसलिए वो इसी व्यवस्था को चलाना चाहते। अब आपके ऊपर है कि आप इसको ताकत लगा के खत्म कर दें तो व्यवस्था आपके हिसाब से चलेगी। ये हमारे लिए है मुख्य बात समझनी। बहुत आसान है, कृषि लाभकारी हो सकती है। आप सिर्फ इतना कर दो कि जैसे उद्योगपति अपने कोई भी उत्पाद का भाव तय करता है, वैसे किसान अपने हर उत्पाद का भाव खुद तय करेगा, बस बात खत्म हो गई। उसको जो लगता है गेहूं बेचेगा उस भाव में, उसको जो लगता है चावल बेचेगा उस भाव में। अगर जूता बनाने वाला मोची अपने जूते का भाव तय कर सकता है तो गेहूं पैदा करने वाला किसान क्यों नहीं कर सकता अपने गेहूं का भाव तय? अपने हिसाब से तय कर लेगा। जिसको खरीदना खरीदे, नहीं खरीदना ना खरीदे। जैसे जूता होता है, चप्पल होता है, टूथपेस्ट होता है, टूथब्रश होता है, इनके भाव सरकार तय करती है क्या? वो अपने भाव खुद तय करते हैं। किसान को भी छोड़ दो, अपने भाव तय कर लेगा। Tell me about India. It must have come home especially to you because you're now practicing Hindu? Well, I practice. I practice at a lot of things. Hinduism is something that I'm very intrigued by and very interested in. Where did it come from? Where did the interest come from? It came from seeing a picture of a guru called Neem Karoli Baba. And I was so drawn to the picture of this person, and I didn't know who he was or what he was about, but felt a very strong interest. Did you ever meet the man? No, he passed long before I saw his picture, but just very intriguing. And that's the way things come into our lives. They're not these big, great crashing moments. It's just the little what is this about? That curiosity drew Roberts and millions more. क्या आप जानते हैं, नेवी ये शब्द हमारे संस्कृत के शब्द नौ से उत्पन्न हुआ है और नवगति से बना नेविगेशन। Did you know that?
यानी कि सोचिए, जब भारत की नौसेना प्रबल थी तब कई देशों के पास नौसेना तो क्या, उसके लिए शब्द तक नहीं था। है ना गर्व की बात? लेकिन हम भारतीयों की एक बहुत बुरी आदत है, हम खुद ही अपना मजाक उड़ाते हैं, चाहे वो अपने कल्चर का हो, अपनी काबिलियत का, या फिर अपनी सेना का। ये 200 साल की गुलामी हमारी मानसिकता में आज भी बीमारी बनकर बैठी है। एक इंसिडेंट शेयर करना चाहता हूं। कुछ ही दिन पहले जब इंडियन नेवी क्वाड कंट्रीज के साथ मलाबार नेवल एक्सरसाइजेस कर रही थी, टीवी पर हमारी नौसेना का बल प्रदर्शन चल रहा था। तभी मैंने अपनी कॉलोनी के कुछ यंगस्टर्स को बात करते हुए सुना। एक ने कहा, क्या फायदा ब्रो, चाइना की नेवी के सामने तो हम कुछ भी नहीं है। साइज देखा है उनकी फौज का, एक ही दिन में खत्म कर देंगे हमें। ये बात सीधा मेरे दिल पर लगी। तो मैंने उसे कहा कि चैंपियन, साइज तो मुगलों की फौज का भी था, लेकिन छत्रपति शिवाजी ने एक एक को नानी याद दिला दी। हम भारतीयों के अंदर जब देशभक्ति का जुनून जागता है ना, तो फिर चीनी चाय जितनी हो चाय में घोलकर पी जाते हैं कड़क। हमारे यूथ को मेरा एक ही मैसेज है, बी प्राउड ऑफ आवर माइटी इंडियन फोर्सेस। क्योंकि सैलरी तो यार सभी कमाते हैं, लेकिन एक फौजी की असली कमाई है आपकी इज्जत, और देश की इज्जत ही उनकी हिम्मत है। के माता पिता क्या करते हैं? मेरे फादर बीएसएफ में थे। हाँ, आप एग्रीकल्चर फार्मर थी, अब आप जर्नलिस्ट हैं, है ना? तो आप जानते हो कि आपके फादर ने इन्वेस्टमेंट किया या नहीं? नहीं, मैं तो जानती हूँ, लेकिन अरे मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप देश की महिला हैं, आपके पिता ने इन्वेस्टमेंट किया ना? मेरी मदर फार्मर है, उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया ना? किसके लिए इन्वेस्टमेंट किया? क्या इन 2-3 लोगों के लिए इन्वेस्टमेंट किया, या आपके परिवार के लिए किया, आपके एजुकेशन के लिए किया, आपके स्वास्थ्य के लिए किया, आपके स्वास्थ्य के लिए किया, आपके एजुकेशन के लिए किया? मगर ये जो 2-3 बिजनेसमैन उनके लिए तो नहीं किया ना। तो सवाल यही है, इन्वेस्टमेंट कौन कर रहा है? आपके माता पिता ने किया, करोड़ों किसानों ने किया, और रिटर्न किसको मिल रहा है? अरे कहना क्या चाहते हो? इनको मालूम है कि ये दिन भर इन्वेस्टमेंट करते हैं, 24 घंटा इन्वेस्टमेंट करते हैं, और उधर इन्वेस्टमेंट कहीं और जाता है, रिटर्न कहीं और जाता है। थैंक यू। पोपट पे पोपट, पोपट पे पोपट, सब जगह मेरा पोपट हो रहा है। आजकल अपन खतरनाक युग में गड़बड़ करने वालों को छोड़ेंगे फोड़ेंगे नहीं, फार्म में है मामा। और तो एक तरफ माफियाओं के खिलाफ अभियान चल रहा है, मसल पावर का रसूख का इस्तेमाल करके कहीं अवैध कब्जा कर लिया, कहीं भवन टांग दिए, कहीं ड्रग माफिया। सुन लो रे, मध्य प्रदेश छोड़ देना नहीं, जमीन में गाड़ दूंगा, 10 फीट पता नहीं चलेगा कहीं भी। सुशासन का मतलब जनता परेशान ना हो। दादा गुंडे बदमाश अन्य खां, ये कोई नहीं चलने वाला। ये सुशासन और बाकी चीजें भी। कि महाराणा प्रताप के सामने अकबर का केवल एक ही संदेश था कि राणा एक बार केवल हमें बादशाह स्वीकार कर ले, हम उनके मेवाड़ में कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे, न उनसे किसी प्रकार का कोई कर लेंगे, लेकिन केवल एक बार वह अकबर को अपना बादशाह स्वीकार कर ले। उन्होंने इसके लिए अनेक अपने सेनापतियों को भेजा, जिसमें जयपुर के राजा मानसिंह भी थे, लेकिन महाराणा प्रताप ने एक स्वर में कह दिया कि मैं अकबर को बादशाह नहीं मान सकता।
क्योंकि वह तुर्क है। चुनौतियां स्वाभाविक रूप से थी। एक और अकबर जैसा बादशाह जिसका एक विशाल भूभाग में शासन था, भारी सेना थी, अपने राज्य रजवाड़ों को बचाने के लिए अपने स्वाभिमान और अपने सम्मान को गिरवी रखने वाले तमाम राजा भी थे, जिन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार करके अपने सम्मान को, अपने स्वाभिमान को पहले ही रौंद डाला था। लेकिन उस सब के बावजूद अकेले अपने दम पर, अपने बल पर, अपनी एक छोटी सी रियासत को लेकर के भारत के स्वाभिमान और भारत के सम्मान की रक्षा करने के लिए इस शौर्य और पराक्रम का परिचय महाप्रताप ने दिया। आज यही कारण है कि हम 500 वर्षों के बाद भी महाप्रताप को उसी सम्मान के साथ स्मरण कर रहे हैं। और यही भारत की सबसे बड़ी विजय थी और मुझे लगता है कि आज भी वह विजय हम सबको इसी बात इतनी खुशी मुझे आज तक। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। वाह मोदी जी, वाह वाह वाह। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। भाई मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। लाइक मारो, बहुत ज्यादा जरूरी है लाइक करना, मैं बता नहीं सकता, बस लाइक मारो। If you love a person, should you let them do what they want to do, or should they do what you want them to do? No, for most people, love means you must do what I want. No, love means they can do what they want and we will love them. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.